हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हामीसँग यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ, पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँ केही समय अस्ट्रेलिया बस्नुभयो र अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। वी हेभ भेरी स्पेसल नोटेबल गेस्ट टुडे। हिज नेम इज परम ब्रह्म दास, originally from India and now has been in United States. So आपको हम स्वागत करते हैं, वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, थोड़े आप पहले अपने ही बारे में बताइए। आपका इनिशिएट नाम क्या है और आपका ओरिजिनल नेम क्या है और आप कहाँ से हैं और आप इस्कॉन से कैसे जुड़े हैं? जो हाउ डिड यू ज्वाइन विद द इस्कॉन? मेरा दीक्षित नाम है परम ब्रह्म दास और मेरा जो लीगल नेम है वो है पुष्पिंदर कुमार। तो जब मैं 22 साल का था, मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में मूव हो गया था हायर स्टडी के लिए, जहाँ पे मैंने अपनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करी। तो उसके करने के दौरान ही मेरी मुलाकात भक्तों के साथ हुई, जो हरे कृष्णा वाले भक्त हैं। तो मेरे साथ मेरा एक रूममेट रहता था, तो उसके कोई गांव का आदमी हरे कृष्णा में था, भक्ति करता था। तो उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसको बुलाया, तो वो मुझे साथ में ले गया अपने, बोला कि अगर आप जाओगे तो मैं भी चलूँगा। तो मैंने पूछा कौन सा दिन है, क्या है, कैसा है? तो बोला संडे है। मैं कहा संडे को तो हम फ्री रहते हैं, तो चलिए। तो बस फिर मैं वहीं गया, तो वहाँ पे भक्तों के साथ मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलिया में ही? ऑस्ट्रेलिया में ही, जो कि आप कौन मेलबर्न सी एक शहर है। यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? वहाँ पे एशमार्क यूनिवर्सिटी है। अच्छा। तो वहीं पर ही जो भक्तों ने ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ महाराज है, हिज होलीनेस देवामृत स्वामी महाराज। हाँ जी। तो उन्हीं का प्रोग्राम तो वहीं मैंने अटेंड किया। तो वहीं पे भक्तों के साथ हमारा आदान प्रदान हुआ। हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। तो उन्होंने मुझे बोला हमारा ऐसे ही वीकली तौर पे एक यूथ प्रोग्राम होता है, आप आइए वहाँ पे अटेंड कीजिए। तो उसी दौरान फिर मैंने उनका वो वीकली प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया और वहाँ से मेरा आध्यात्मिक जीवन का सफ़र चल पड़ा। ये कितने साल में था? विच ईयर? ये 2011, 2011 में? ये जनवरी की बात है। सो 2011 जनवरी में आप ऑस्ट्रेलिया में थे? मैं 2008 में वहाँ मूव हो गया था ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडी के लिए। हायर स्टडी के लिए? तो 2011 में मेरी मुलाकात भक्तों के साथ हुई। जी। तो जुड़ने से पहले आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे, क्या काम करते थे, ये और आप कितने बरस के थे उस टाइम में? उस समय जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुआ था, मैं 22 साल का था। तो उस समय मैंने दाखिला लिया था एक बहुत ही प्रामाणिक यूनिवर्सिटी के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, जिसका नाम है एशमार्क इंस्टीट्यूट। तो उसको पढ़ने के उपरांत ही जब मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें मैंने, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, तो फिर स्टूडेंट को वहाँ पे इतना कोई हाई फाई जॉब तो देता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब पार्ट टाइम रहते हैं। तो मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया, वेयर हाउस में भी काम किया, फैक्ट्री में भी काम किया और कुछ सेल्स मार्केटिंग का भी जॉब किया। तो अपने आप को वहाँ पे रखने के लिए, ताकि जो मेरा खर्चा पानी है वो वहाँ पे चलता रहे, जो कि अधिकतर स्टूडेंट लोग वही करते हैं, क्योंकि उनको अधिकतर 20 घंटे ही मिलते हैं हफ्ते के काम करने के लिए लीगल तौर पे। अच्छा। तो फिर मैंने उस अपना पढ़ाई भी करता रहा और जो थोड़ा समय मिलता था उसमें मैं काम भी करता था। तो जो पैसा आता था उससे जो मेरा खर्चा पानी है वो निकालता था। जरा ठीक है, आपका वॉल्यूम जो है उसको थोड़ा बढ़ाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि स्कूल में जुड़ जुड़ जाने के बाद, सो व्हाट द चेंजेस यू गॉट? देखिए, जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू करा भक्तों के साथ और भक्तों के साथ मुलाकात करनी शुरू करी, तो उनके जो लेक्चर सुनने शुरू करे जो वहाँ पे देते थे लोकल भक्त लोग, और प्लस उन्होंने मुझे शिला प्रभुपाद जी के भी लेक्चर्स दिए सुनने के लिए, और भी जो अनेक स्वामी जी लोग हैं लेक्चर सुनने को दिए। और साथ ही साथ में उन्होंने मुझे एक भागवत गीता दी, यथारूप, अच्छा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज इट इज़। तो बोला आप इसको भी पढ़िए और हमारे प्रोग्राम में भी आइए और 1-2 माला हरे कृष्णा मंत्र भी जपिए। तो मैंने कहा कितना समय लगता है?
अरे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगता है। मैं कहा इतना तो समय है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो करना वहाँ पे आरंभ किया। तो वहीं से मेरा जर्नी वहाँ पे शुरू हुआ। तो जब मैंने भागवत गीता को पढ़ा, साधु संतों को सुना, तो मैंने सोचा कि जो मुझे मेरे आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे कॉलेज में टीचर हैं, जो सबसे सुना कि जीवन क्या है, और जो भागवत गीता में पढ़ रहा हूँ तो जीवन कुछ और ही है। तो उसका मतलब मैं गलत ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि मेरा एक रात में ही मेरा जीवन वहाँ पे चेंज हुआ। तो मैंने धीरे धीरे करके उसको समझा, उस ज्ञान को परखा, और वरिष्ठ भक्तों से उससे सलाह मशवरा करी कि कैसे अपने जीवन में अप्लाई करूं। तो धीरे धीरे करके मेरा जीवन में परिवर्तन आया, और मुझे अपने जीवन का मूल्य पता लगा कि किस पर्पस के लिए ये मनुष्य देह मुझे दिया गया है। आपने क्या यथारूप, which book is that? यथारूप, भागवत गीता यथारूप, इट भाग मीन्स एज इट इज। भागवत गीता यथारूप। यस। सो वो पढ़ जाने के बाद ऐसा क्या लिखा था वो किताब में, और ऐसा क्या लिखा है जिसने आपको आपका लाइफ ही बदल दिया? जब मैंने पहली बार ही उस किताब को पढ़ा, तो उसमें प्रभुपाद जी उसकी भूमिका में लिखते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि जो गंगा के सागर में एक बार नहाता है, तो वो खाली अपने आप को ही पवित्र करता है ना? मगर जो भागवत गीता के ज्ञान में नहाता है, वो पूरी दुनिया को पवित्र करता है। तो ये लाइन मेरे हृदय को इतनी छुई, मैंने कहा यार ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं थी, क्योंकि हम सब अपने ही स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरे को बेनिफिट चाहिए, पर लोग दुनिया के उद्धार के लिए मैं क्या करूं? तो जब मैंने सोचा कि भागवत गीता के ज्ञान में नहाना चाहिए मुझे, तो फिर मैंने उसमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नहाना शुरू करा। इसका मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना शुरू करा। कितनी बार आपने पढ़ लिया? अभी तक जैसे कि 2011 है और आज 2014 है, तो सॉरी 2024 है, तो मतलब 13-14 साल तो हो गए हैं। तो तकरीबन मैं 5-6 बार ही पढ़ चुका हूँ वो पूरी किताब, अंग्रेजी में और हिंदी में? दोनों में। पर शुरुआत मैंने हिंदी में करी थी, क्योंकि उसमें मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने हिंदी में ही वो पुस्तक खरीदी, क्योंकि मुझे तो समझना था, क्योंकि और मेरी मातृभाषा है वो हिंदी ही है। तो जब मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, उसको समझा, तो फिर मैंने इंग्लिश में किताब को खरीदा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं इंग्लिश कंट्री में रह रहा हूँ, यहाँ पे मुझे लोगों को अगर सिखाना है तो मुझे वो भी आनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको इंग्लिश में खरीदा और उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू करा। हाँ, आपका जो क्वालिफिकेशन है, थोड़ा बता सकते हैं आप? इसके इसके जो क्वालिफिकेशन है, व्हाट इज रिलेटेड विथ योर वर्क, योर स्टडी, हाउ इज इट, डू यू थिंक दैट योर एजुकेशन, योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज मैच्ड विथ योर स्पिरिचुअल लाइफ? यस, कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, आप किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन में हैं, और या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, वो भगवान की सेवा में लग सकता है वो कार्य। अब जैसे मैंने बताया कि मैंने वहाँ पे ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करी थी, तो मतलब कि गाड़ियों को ठीक करना, गाड़ियों से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस्कॉन में कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, हर टेम्पल में 5-5 6-6 गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियाँ हैं तो मतलब उसमें नुक्स तो होगा आज नहीं तो कल, ठीक है ना? तो अभी उसके लिए अगर आप गैराज में लेके जाएंगे, तो गैराज वाले आपको अच्छा सा चार्ज करते हैं, वो बहुत महंगे हैं वो सब लोग। खासकर अगर आप पाश्चात्य देशों में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत महंगा है। तो जब मैंने वो किया था तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया। तो कोई भी अगर गाड़ी वगैरह थोड़ी बहुत ही ख़राब हो जाती है, जिसको मैं ठीक कर सकता था, तो मैं कर देता था। इससे मैंने टेम्पल का बहुत सारा पैसा भी सेव किया है। तो ये जो मेरी क्वालिफिकेशन थी भौतिक, मटेरियल, वो मैंने भगवान की सेवा में लगाई, तो ये मेरी आध्यात्मिक बन गई सेवा। आप अभी यूएस में कहाँ रहते हैं? अभी मैं यूएस में न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी का इस्कॉन टेम्पल में? जी हाँ, वहाँ पे इस्कॉन ब्रुकलिन है। इस्कॉन ब्रुकलिन है? यस, आप उधर रहते हैं? वहाँ पे मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ आजकल। महाभारत में ये कहा जाता है, जब धृतराष्ट्र को व्यास समझाते हैं, वो माता सत्यवती है ना, माता सत्यवती, अम्बा और अंबालिका, दे वर गोइंग टू तपोवन। अच्छा। तपोवन जाने के टाइम में धृतराष्ट्र बोलते हैं, मुझे भी लेके चलिए ऋषिवर।
तो व्यास ऋषि ये कहते हैं, संन्यास अपने आप में भागने का अर्थ नहीं है। बन सकते हैं तो गृहस्थ जीवन का सन्यासी बनो। हम्म, तो जो ये महाभारत मैंने देखा है, बी आर चोपड़ा चोपड़ा का किताब मैंने नहीं पढ़ी है। हम्म, आपके जो प्रोफेशन है, हम्म, ये बताइए, आप काम भी करते हैं हम्म। और सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में आप जुड़े हैं। आर यू स्टिल वर्किंग विथ योर प्रोफेशन और नॉट? देखिए, अभी जो आपने बताया कि आपने टीवी चैनल देखा है, हाँ। बी आर चोपड़ा उसमें देखा है, तो देखिए ये जो टीवी चैनल है ये खाली मनोरंजन के लिए है। अच्छा। ठीक है ना। इनमें से जो भी आपको कुछ मिलता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका सब गलत ही होता है, इसमें ज्ञान भी मिलता है। मगर अगर आप आध्यात्मिक रूप से अगर आप तरक्की करना चाहते हैं जीवन में, तो आपको शास्त्र हाथ में उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो टीवी चैनल है ये सिर्फ अपना मनोरंजन के साधक हैं, इनको सिर्फ अपना पैसे कमाने हैं, तो इसलिए ये धारावाहिक चलाते हैं। पर रही जो आपके जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बहुत मूल्यवान है कि संन्यास लेने के लिए, सन्यासी बनने के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ सन्यासी भी हो सकते हैं। देखिए, संन्यास का मतलब ये है कि आपका बॉडी, माइंड और आपका जो BMW, बॉडी, माइंड और वर्ड्स, अच्छा। जो जिसको हम अपने बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, सो इधर तो BMW की गाड़ी भी चलता इसको तो है। BMW बोलते हैं हम इसको। तो हर सन्यासी के पास एक BMW होता है। अच्छा। और वो अपना BMW भगवान की सेवा में देता है, जिसको बहुत बोलते हैं अच्छा। बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। हाँ, तो देखिए क्या है, उसके लिए आपको ये भगवा पहनने की जरूरत नहीं है, आपको डंडा लेने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं भागवत गीता में, वो बताते हैं कि अगर आप अपना सारे कार्य जो भी आप कर रहे हैं, चाहे हस्बैंड के रूप में है, वाइफ के रूप में है, स्टूडेंट के रूप में है, एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में है, तो आप अपना सारा कार्य मेरे को अर्पित करके आप सन्यासी बन सकते हैं। तो भगवान ने बोला आपको कार्य से सन्यास नहीं लेना है, जो कार्य का जो फल है उससे सन्यास लेना है। अच्छा अच्छा। तो हाँ, वो आप बहुत गहरे में गए, मैं उतनी गहरी तक नहीं जा सकता, लेकिन मेरे प्रश्न ये था, जो आप ऑटो, क्या बोलता है उसको, मोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियर का जो पढ़ाई हाँ, किया है, हाँ। उसके साथ में आप न्यूयॉर्क में काम भी करते हैं और नहीं, spiritual मेरा life में जो भी? कार्य है, मैं अभी फुल टाइम वहाँ पे एज अ सेलिब्रेट मॉन्क हूँ, एक ब्रह्मचारी हूँ। जी। वहाँ पे मंदिर में सेवा करता हूँ, और जो मेरा जो मेरा भौतिक क्वालिफिकेशन था ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, वो भी मेरा भगवान की सेवा में लग ही रहा है, क्योंकि हमारे टेम्पल में 5-6 गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो होती रहती है। अच्छा। तो उसके लिए मैं उनका अपना ऑनलाइन देख के कि कैसा मॉडल है, कैसा क्या लगेगा, स्पेयर पार्ट्स कौन सा क्या ठीक लगेगा, तो मैं ऑर्डर करके खुद ही उसमें फिट कर देता हूँ। ठीक है, आपने ब्रह्मचारी की बात किया, तो इसमें फिर जाना चाहता हूँ। पहले ही मेरे क्वेश्चन सेट था, लेकिन कृष्ण का प्लान कुछ ही और है प्रश्न पूछने के लिए, जरूर ऐसा पूछिए। महसूस हो गया। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? देखिए, ब्रह्मचार्य का के बहुत सारे मीनिंग है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, एक ऐसा ज्ञान है इसके अंदर कि एक शब्द के अनेकों मतलब हैं, और वो अनेकों मतलब वो किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको मैं सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगी ब्रह्मचार्य के। ब्रह्मचार्य वो है कि जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब जो कि भगवान श्री कृष्ण है, ये एक मतलब है। और दूसरा ब्रह्मचार्य का मतलब है कि आप पूरी तरह से अपने आप को सेलिब्रेट रखते हैं, कि मतलब आप अपना वीर्य त्यागते नहीं हैं। तो उसके लिए मतलब आप शादी नहीं करते हैं अगर आपको फुल टाइम इसमें भक्ति में लगना है। मगर भगवान कहते हैं आप शादी करके भी आप भक्ति में लग सकते हो। तो ब्रह्मचार्य का पालन केवल ब्रह्मचारी नहीं, हर व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, हर किसी को करना पड़ता है अपने आध्यात्मिक जीवन की तरक्की के लिए। मेरे ब्रह्मचारी का रूल्स क्या है? देखिए, सबसे पहले ये जो रूल है, अगर आप पुरुषों की तरफ से देखेंगे, तो ब्रह्मचार्य का एक रूल है कि वो बिना किसी मतलब के जो स्त्रियां हैं उनके साथ वो वाद विलाप नहीं करता है। ठीक है। अच्छा। इसका मतलब फर्स्ट तो ये है। और दूसरा ब्रह्मचार्य ये है कि वो अपना शास्त्र का अध्ययन करता है प्रतिदिन, अपने गुरु के आश्रम में रह के। और तीसरा ये है, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये जो 3 मैंने सिंपल तरीके से बताए हैं, ये गृहस्थ लोग भी करते हैं हमारे इस्कॉन के मंदिर में। सो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ब्रह्मचारी?
ब्रह्मचारी का भी प्रकार होते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपको मैं 2 प्रकार से इसको समझाना चाहूँगा हुँ। कि हमारे जो वैदिक संस्कृति है, हुँ, हुँ। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँ, तो देखिए जैसे एक मनुष्य है, उसकी 100 साल की उम्र है। तो जब एक बालक पैदा होता है, ख़ासकर जो लड़का है, तो वो जो बालक है वो जो 4-5 साल का होता है तो उसके माता-पिता गुरु के आश्रम में उसको भेज देते हैं। तो जैसे कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे जब 4-5 साल के होते हैं तो उसको स्कूल में दाखिला दिलाते हैं। तो स्कूल में जाता है, लिखता है, पढ़ता है, बोलना सीखता है, हुँ। यहाँ-वहाँ के भाव सीखता है। तो वैदिक सिस्टम में भी ऐसा होता था। तो वो गुरु के आश्रम में भेजते तो उसको बोलते थे गुरुकुल। हुँ। तो जब वो वहाँ जाता था तो वो सब कुछ पढ़ना लिखना सीखता था कि शास्त्र को कैसे पढ़ते हैं, शास्त्र का जो श्लोका है उसका उच्चारण कैसे करते हैं और ख़ासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंद्रियों का संयम कैसे किया जाता है। तो जब वो 25 साल का ऐसे होता है, तो 25 साल के बाद उसके गुरु से पूछते हैं या वो अपनी जिज्ञासा गुरु को बताता है कि गुरु महाराज मुझे अब गृहस्थ जीवन में जाना है। तो वो गुरु के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन के अंदर दाखिला लेता है। अपने माँ-बाप के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद। तो वो लगता है 25 से 50 साल तक। तो 51 से लेके 75 तक जीवन होता है वानप्रस्थ का हुँ, हुँ। और 75 से लेके 100 साल तक होता है सन्यास का। तो अगर जो बच्चा मान लीजिए अगर 25 साल का हो गया तो गुरु उसको पूछते हैं कि आपकी इच्छा है शादी की? वो बोलता है नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं आपकी ऐसे ही सेवा करना चाहता हूँ। तो वो अपना ब्रह्मचर्य कैरी ऑन रखता है। तो उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक का मतलब कि उसने कभी भी अपने जीवन में अपना वीर्य नहीं त्यागा। उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य बोलते हैं। फिर जब उसके बाद वो शादी करता है, तो शादी में भी बोला जाता है कि अगर एक पुरुष अगर एक ही स्त्री के साथ है, तो उसको बोला जाता है कि वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। क्योंकि वो अनेकों स्त्रियों के साथ अपना संबंध नहीं बनाता अच्छा, है। वही एक पूछने जा रहा हाँ, था। एक धार्मिक रूप से वो एक ही स्त्री के साथ रहता है, तो उसको बोलते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी। शादी करने के बाद और बच्चा-बच्ची होने के बाद भी ब्रह्मचारी का पालन कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है। हर कोई हर हर एज में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो कि ब्रह्मचारी लोग सैफरन में रहते हैं या सन्यासी उनको ही पालन करना है। चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, हर किसी को ब्रह्मचारी का पालन करना है आध्यात्मिक जीवन में तरक्की के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं मेरे मन में, लेकिन मालूम नहीं है, मैं भूल भी जाता हूँ कभी-कभी प्रश्न करने के लिए। आपने सन्यासी के बारे में बात कहा, वो क्वेश्चन आई विल आस्क लेटर ऑन। आप वीर्य की भी बात कहा, वीर्य नहीं त्यागते। वीर्य स्पर्म इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, नो? ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है, वो तो साइंटिस्ट का और मेडिकल का ये कहना है कि जब वीर्य फुल ऑफ हो जाता है, तो अपने आप में वो गिर जाता है। देखिए, ये जो साइंस है मॉडर्न साइंस, इसको तो हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम वैदिक सिस्टम से देखें, जो व्यक्ति अपना कठिन रूप से बहुत ही कठोर तरीके से भगवान की सेवा में लगता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो उसका वो नेचुरल तरीके से नहीं गिरता है, वो अपने वीर्य को ऊपर उठाता है और अपने मस्तिष्क में वो बर्न कर देता है। तो देखिए अगर आप वैदिक सिस्टम को उठाएंगे तो कितने सारे जो साधु पुरुष रहे हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करे हैं अपने जीवन में। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है यहाँ पे, जैसे कि महात्मा गांधी हैं और भी बहुत ही बड़े 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 जो महान आत्माएं हुई हैं, जैसे उन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत बहुत कठोर तरीके से पालन किया है। तो जब आप इसका एक एक मामूली चीज़ का, मामूली तो नहीं बोलूँगा आज के जीवन में, बट ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। तो आप बहुत सारे कार्य जो हैं, आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हैं। नहीं, मैं मेरे मन में फिर एक और प्रश्न आ गई। आपने महात्मा गांधी की बात की है। मैंने महात्मा गांधी का लाइफ लाइफ जो ऑटोबायोग्राफी भी पढ़े है। हुँ, हुँ। उन्होंने उस बुक में विषय अंधा के बारे में नोट किया है, जो लस्ट होता है, लस्टी होता है, हुँ, कामुक को उन्होंने विषय अंधा के इस तरह से उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वर्णन किया है। हुँ। फिर आप कैसे बोल सकते हैं वो ब्रह्मचारी का पालन करते थे? नहीं, अब देखिए, वैसे तो सुना था वो तो बहुत लस्टी भी था। नहीं, नहीं, मैंने कभी ऐसे नहीं सुना। अगर आप महात्मा गांधी जी के पढ़ेंगे तो उन्होंने कितनी बारी ब्रह्मचर्य का उन्होंने बहुत जोर दिया है। क्योंकि उस पे आपको एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उसके उसके वजह से आप दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। मैंने तो आजकल जो जिस बुक को आप बता रहे हैं वो तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। और जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है और पढ़ा है अपने
वरिष्ठ जो मेरे टीचर्स लोग हैं, तो उन्होंने यही बताया है कि जिसने भी, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, भौतिक एग्जांपल दिया, मगर आप जितने भी आध्यात्मिक पुरुष देखेंगे तो अगर जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन किया है, उन्होंने अपना जीवन और अपने साथ साथ दुनिया का जीवन भी बदला है। एक और प्रश्न, आपको जो वीर्य, फिर मेडिकल में जा रहा हूँ मैं, जो वीर्य नहीं गिराते हैं, दोज हु कंट्रोल the sperm are suffered by the prostate gland and prostate disease. नो नेवर, आई नेवर रेड ऑल दिस थिंग्स, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, मगर यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि जो लोग कंट्रोल करते हैं उनका जो शरीर होता है वो बहुत ही तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं अपने जीवन में, और उनका आध्यात्मिक जीवन और अपने कार्यों में बहुत फोकस रहते हैं। क्योंकि देखिए, जो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे अगर आध्यात्मिक जीवन की, तो उसका पहला ABCD यही है कि आपको अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है, क्योंकि अगर आपकी इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तो आपका आध्यात्मिक जीवन है वो डगमगाएगा। हाँ, यही बात पूछना चाह रहा हूँ, इंद्रियों को संयम करने का प्रैक्टिस क्या है? देखिए, इसके लिए भगवान ने और हमारे जो साधु संतों ने शास्त्रों में दे रखा है, क्योंकि जो हल होता है, जो उपाय होता है, वो हम लोग अपनी तरफ से नहीं ढूंढते, ये ऑलरेडी शास्त्रों में गणित है, तो उसको हम अपने टीचरों से सुनते हैं और अपने जीवन में करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप भगवान का जो शुद्ध नाम है उसका उच्चारण कीजिए नियमित रूप से। अगर आप नियमित रूप से उसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि इसको बताया जाता है कि जो भगवान का नाम है वो एक औषधि की तरह है, मेडिसिन। तो जब आप मेडिसिन रोज लेते हैं तो आप उसका फ़र्क कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो आपके जीवन में काम कर रही हैं। जहाँ पे आपकी इंद्रियां भागती है, जैसे कि आपने अभी उठाया था एक वर्ड, कामुकता के लिए भागती हैं, और इस भौतिक जगत के विषय हैं उनको पाने के लिए भागती हैं, और भी नाना प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये उनसे आपको बचाती है। और प्लस आपको शास्त्र पढ़ाते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है उसको आप पहचानिए, क्योंकि इंसान क्या है, जब उसको उसका अपना सही आइडेंटिटी नहीं पता होगा तो वो गलत तरीके से अपना कार्य करेगा। जो कि ABCD क्या है, जो क ख ग घ क्या है, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का, कि आप ये शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। तो आपने मेडिसिन के इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए भगवान को याद करना चाहिए, प्रार्थना करें, तो क्या मेडिसिन है? तो मेडिसिन जो हमारी दिया गया है शास्त्रों में वो है भगवान का शुद्ध नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोला जाता है मंत्र, और ये कोई अमूमन मंत्र नहीं है, इसको बोला जाता है महामंत्र, मतलब कि फादर ऑफ ऑल द मंत्रास। तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे खाना पका रहे हैं, चाहे गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ तक कि आप टॉयलेट में बैठे हैं और शावर भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप इस महामंत्र का उच्चारण करते रहिए। तो ये आपको कुछ समय के उपरांत आप देखेंगे आपकी जो कॉन्शियसनेस में कितना बदलाव आया है। ये कैसा मंत्र है, फिर बताइए। इस मंत्र को बोला जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो मंत्र है, दिन में कितनी बार इसको जप करना चाहिए? देखिए, जो भगवान का जो आदेश है, भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, मतलब आपको मेरा नाम हमेशा ही लेते रहना है। मगर अभी हम लोग अज्ञानता से उजाले की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे जो गुरुजन हैं वो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने हमें बताया है कि जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं उनको कम से कम 16 बार माला करनी पड़ती है। मगर अभी जो लोग शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कम से कम आप एक माला कीजिए, आधा माला कीजिए, नहीं तो कम से कम एक बारी तो दिन में उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डर, मगर अगर आप वो उठ गया तो आप कितनी दूर चले आएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा। यह है आध्यात्मिक जीवन का सुंदरता। ठीक है प्रभु, फिर पैराग्राफ चेंज भी करते हैं, दूसरी सवाल में जाएंगे। ये संन्यास के बारे में जो आपने कहा है, सैफ्रॉन एंड संन्यास, जो एक ड्रेस को हम क्या बोलते हैं? सैफ्रॉन बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सैफरन बताइए बोला ये जाता ड्रेस है, के बारे में और जो ये आप पहन रहे हैं। भगवा बोलते हैं इसको, हिंदी में भगवा बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं संतरी बोलते हैं, सैफरन है, कुछ बोलते हैं। देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है जो हमारे वैदिक सिस्टम में है, इसका मतलब ये है कि इंसान ये लोगों को बता रहा है कि ये कभी अब शादी नहीं करेगा, ठीक है।
मगर अगर अभी आप देखें, जो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हूँ, तो मैंने ये जो सैफरन पहना है, भगवा पहना है, तो वैदिक कालों में जो ब्रह्मचारी लोग होते थे वो ये लोग नहीं पहनते थे, वो वाइट में रहते थे, सफ़ेद में रहते थे। मगर हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनके जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर महाराज, उन्होंने हम लोगों को ये दिया है प्रचार के लिए। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि कोई भगवा पहन के व्यासासन पे कुछ बता रहा है तो उसको सीरियसली लेते हैं, तो उसको ध्यान से सुनते हैं आज भी। तो ये प्रचार के लिए हम लोग यहाँ पे पहनते हैं। मगर जो सन्यासी लोग हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो सैफरन, वो एक्चुअली सन्यासी लोगों का है। तो सन्यासी लोग जो पहनते हैं वो उसको सैफरन में बोला लेकिन जाता है। आप तो सन्यासी नहीं है ना? मैं सन्यासी नहीं हूँ। सन्यासी और ब्रह्मचारी में क्या डिफरेंट है? देखिए, सन्यासी तो मैंने जैसे आपको बताया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक ऐसे ही बोलते हैं कि विद्यार्थी लाइफ और स्टूडेंट लाइफ, ठीक है ना। उसमें वो सीखता है, बाकी जितने भी आश्रम है उनकी सेवा करता है। जैसे कि वर्ण आश्रम धर्म है, हाँ जी। ठीक है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। तो जिसमें ब्रह्मचार्य है, गृहस्था है, वानप्रस्था है, सन्यास है, और ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो जो सन्यास है वो 4th ऑर्डर में सबसे ऊपर आता है। उसमें वो इंसान अपना तन मन धन से पूरी तरह से भगवान को सरेंडर हो जाता है। अपना पूरा जीवन, अगर कुछ पग भी उठाता है तो भगवान की सेवा के लिए उठाता है, भगवान के प्रचार के लिए करता है। उसका पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित है। तो वो सबसे ऊंचे पायदान पे आ जाता है, वर्ण में आता है, आश्रम में आता है। और ठीक है, सो प्रभु, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? देखिए, मेरा तो जो पहले एम था वो तो मैंने कूड़े में फेंक दिया। अब जो मेरे गुरु महाराज का एम है और उनके गुरु का और हमारे जो शिला प्रभुपाद जी का और जो भगवान का एम है, वही मेरा एम है। आपका क्या एम था पहले? पहले मेरा यही एम था, जैसे आज के जो युवा पीढ़ी है, अमीर बनना है, अपना नाम कमाना है, अपना धंधा खोलना है, पैसे कमाने हैं, घूमना फिरना है, इंद्रियां तृप्ति करनी है, जो हर कोई करता है। तो जब भागवत गीता और भक्तों का संग मिला तो मेरा जो एम था अपना हटा के मैंने भगवान का एम अपना एम कर दिया, जो कि दुनिया को भागवत गीता का प्रचार करना है और उनकी भी अज्ञानता से उनकी भी आंखें खोलनी है, जैसे मेरी किसी ने खोली है। तो यही मेरा एम है। तो लाइफ के एम के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं पूछना जा रहा हूँ कि लाइफ क्या है? व्हाट इज लाइफ? देखिए, जो जीवन है, ये जो भी हमें मिला है, क्योंकि हम लोग मनुष्य लोग हैं, तो जो हमें जो जीवन मिला है ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है, ठीक है ना। अभी आपको मैं समझाऊं कैसे। जैसे कि एक पेन है, उदाहरण के तौर पर, अभी पेन है, पेन का ऊपर ढक्कन भी होता है। तो अभी पेन से कितने सारे कार्य हो सकते हैं? 100 कार्य हो सकते हैं। पहला कार्य है कि पेन से हम लोग लिखते हैं। दूसरा कार्य है कि शरीर में अगर कहीं खारिश हो रही है, सर पे खारिश हो रही है तो करते हैं। और अगर हम जैसे स्कूल में थे तो हम लोग पेन फाइट खेलते थे, टेबल पे रख के बताते थे मेरा पेन तेरे पेन से ज़्यादा ताकतवर है, तो अगर तू हारेगा तो तू मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक बाय करेगा। तो ये होता था। और जो सेल्समैन है वो पेन को लेता था दरवाजा नॉक करने के लिए, क्योंकि वो बेचारा पूरा दिन अपना उंगली तोड़ तोड़ बैठता था, उसमें लाल हो जाता था। और जो हमारी मैडम होती थी वो अपने जूड़े में डाल लेती थी, है ना। बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। तो मगर जो पेन को बनाने का उद्देश्य क्या है? लिखना, हाँ जी, है ना। तो उसका प्राइमरी कर्तव्य है। तो अगर वो कार्य ना होकर बाकी सारे कार्य हो रहे हैं तो बताइए, पेन को बनाने का कुछ फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मगर अगर उससे लिखा भी जा रहा है और बाकी सारे कार्य भी हो रहे हैं तो पेन का वैल्यू है। तो इसीलिए जो मनुष्य जीवन है, अगर एक जीवा को मिला है तो उसका एकमात्र पर्पस है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के बारे में जानना, और हम कौन है हमारे बारे में जानना, हमारा भगवान के क्या संबंध है ये सब जानना। मगर अगर ये कार्य पूरा ना होकर बाकी दुनिया के कार्य हो रहे हैं तो बताइए, ये जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ ही है। ठीक है, लाइफ के बारे में तो कुछ हुआ। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक क्या है? हाँ जी, वो भगवान अर्जुन को भागवत गीता के दूसरे अध्याय में पहला ही अक्षर यही बताते हैं कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। क्योंकि आपका पहला मीटर सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पहला ही मीटर सही नहीं है तो आपका आध्यात्मिक जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर आपको कोई ये पता है आप शरीर है तो आप शरीर के लिए ही पूरा जीवन कार्य करेंगे, जो कि पूरी दुनिया वही कर रही है।
चाहे वो मनुष्य जीवन है या कोई और जीवन है, कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू का, हर कोई अपने देह के निर्वाह के लिए कर रहा है। तो जब भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि आप एक आत्मा है, तो आप आत्मा के स्तर पर आके सेवा कीजिए, ठीक है ना। ये शरीर के अंदर है, शरीर का भी चलाना है, जैसे मैंने पेन का उदाहरण दिया, बाकी काम भी करने हैं, मगर जिस मुख्य कार्य के लिए आपको ये मनुष्य जीवन दिया गया है, तो उस चीज को जान लेना और उस पे फिर एक्ट करना, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। So you believe in God, right? देखिए, बिलीव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो भक्ति है वो साइंस है, साइंस, ठीक है ना। अभी आपका बिलीव ये है, कल को बिलीव चेंज हो जाता है, फिर अगले साल चेंज हो जाता है बिलीव। तो यहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है, साधु संत लोग भागवत गीता और अनेक जो होली ग्रंथ हैं वो सब क्या बोलते हैं। तो जो भगवान है वो हर जगह उसके अंदर मेंशन किए गए हैं शास्त्रों में, तो उसके आधार पे जी हाँ। मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी भी है, मुस्लिम रिलीजियस भी है, हाँ क्रिश्चियनिटी है, जी, बुद्धिज्म है, हाँ जी। और हिंदू सनातन भी है, इस्कॉन आपने जो कहा है। तो भगवान सिर्फ एक है और भगवान बहुत सारे हैं। देखिए, जितने भी अनेक आपने नाम लिए हैं, सब में भगवान को बोलते हैं पिता। बोलते हैं ना कि भगवान हमारे पिता हैं। भगवान जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि लॉर्ड इज़ आवर फादर, और बाकी जितने भी हैं इसमें जैसे हिंदू धर्म है बोलते हैं कि भगवान हमारे पिता हैं, और इस्लामिक धर्म बोलते हैं कि भगवान हमारे अब्बा हैं, ऐसे ऐसे करके बताते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी इंसान को बोलेंगे आपके कितने पिता हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपके कितने पिता हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अपने आप में ही क्या है, इंसल्ट है। इंसल्ट है ना, कि हर व्यक्ति का एक ही पिता होता है, ठीक है। पिता अनेक नहीं होते हैं, पिता एक ही होता है। तो भगवान एक है, मगर वो अनेक अनेक नामों से अनेक अनेक प्रांत में जाना जाता है। Very absolute good question, good answer, Prabhu. I have no questions about this, to ask once more again. आपने तो मेरा मुंह बंद कर दिया। ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। आपके जो गुरु के बारे में बताए, हु इज योर गुरु? वंस अगेन आपने नाम तो लिया है, फिर आप गुरु के बारे में कुछ बताएंगे, गुरु के साथ कैसे जुड़े आप, और गुरु के साथ जुड़ने के बाद क्या हुआ, ये बताइए थोड़ा। मैंने जो दीक्षा ली है हमारे ही इस्कॉन में, एक बहुत ही महान सन्यासी हुए हैं, उनका नाम है परम पूजनीय कदम कानन स्वामी महाराज। कहाँ है वो? वो अभी उन्होंने लास्ट ईयर ही अपना देह त्याग दिया, हाँ जी। और वो वापस अपने गोलोक धाम वृंदावन चले गए जहाँ से आए थे। तो उनसे मैंने दीक्षा ली थी 2016 में। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 2014 में। तो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे एक समय आया कि आप मुझे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि बिना गुरु के आपका आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर जब मैंने गुरु की खोज करनी शुरू करी, जो मेरे वरिष्ठ, जो मेरे टीचर लोग थे, अध्यापक लोग थे जो मुझे सिखा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया हमारे यहाँ पे मेलबर्न में बहुत सारे महाराज आते हैं जो दीक्षा देते हैं, आप सबको सुनिए, सबकी सेवा कीजिए, और कोई ना कोई भगवान ने आपके लिए चूज़ किया होगा। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे जितने भी सन्यासी लोग थे सबसे मिलता था। तो भगवान की दया से तो मुझे ये जो है परम पूजनीय कदम कानन स्वामी महाराज, वो मुझे अच्छे लगे। उनकी जो टीचिंग थी, उनका जो स्टाइल था, और उनका जो शैली थी भक्ति लोगों को देने की और खुद करने की, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करी। और कुछ समय तक तो मैं सोचने लगा कि महाराज का जो सोचने का स्टाइल है, करने का स्टाइल है, वो बिल्कुल मेरा ही एग्जैक्टली वैसा ही है। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ कि 80% है या 70% है, 100% जो वो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो एग्जैक्टली मेरा ही फिट बैठता है। और प्लस मैंने कुछ उनसे अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पूछे, उन्होंने मुझे उपाय दिया, तो वो मैंने उनको किया। तो फिर मैंने फाइनली बोला कि नहीं, यही मेरे गुरु रहेंगे। तो मैंने एक दिन उनके पास गया और बोला कि महाराज मुझे आपका शरण लेना है, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने, इवन दो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने मुझ पर दया दिखाई, उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में अपनाया और 2016 में मुझे दीक्षा दी। तो उसके बाद से मैं उन्हीं के जो कहे अनुसार
और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की प्रयास कर रहा हूँ। ये दीक्षा के बारे में जो बताया, थैंक यू वेरी मच एंड आई सैल्यूट योर गुरु। उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। दीक्षा और शिक्षा में क्या फ़र्क है? देखिए, दीक्षा क्या होती है, जिसमें आप एक गुरु को जब अपनाते हैं या उनका शरण लेते हैं, तो वो आपको एक आध्यात्मिक नाम देते हैं वैष्णव समाज के अकॉर्डिंग। जो कि अभी आपका जो नाम है, वो जैसे मेरा नाम है, वो एक एक कर्मी नाम है, ठीक है ना? जो भी उसको कोई लेगा, उसको किसी को फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? दीक्षा में क्या होता है कि आप एक फॉर्मल तरीके से आप एक संप्रदाय से जुड़ते हैं, जैसे कि 4 संप्रदाय हैं, ठीक है ना? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और चतुर्कुमार संप्रदाय। तो हम जो हैं वो ब्रह्मा माधवा गौड़े संप्रदाय से हैं। तो उसके अंदर मैं ऑफिशियली कनेक्शन ले लिया है, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो प्रणाली है, वो गुरु परंपरा शिष्य में चलती आ रही है। तो जो मेरे गुरु के जो गुरु हैं, वो परम पूजनीय जयद्वेता स्वामी महाराज हैं। जो उनके गुरु हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो एक गुरु परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो जब उनसे मैंने लिया, तो उन्होंने मेरा नाम चेंज किया, मुझे माला दिया और उन्होंने मुझसे प्रण लिया कि मैं 4 नियमों का पालन करूँगा और जो इस जो प्रीचिंग को आगे बढ़ाऊँगा, तो वो लिया। और जो शिक्षा है, शिक्षा तो जो है, जो कि बाकी जो हमारे वैष्णव लोग हैं, साधु लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भगवान कौन है, आप कौन हैं, ठीक है? माला करना सिखाया, धोती पहनना सिखाया और मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे अटेंड करते हैं, साधु वो संतों का शिक्षा है। सेवा, वो शिक्षा है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा मेरे दीक्षा गुरु नहीं देते हैं, वो भी दे सकते हैं। दीक्षा और शिक्षा दीक्षा गुरु दे सकता है, मगर शिक्षा सिर्फ शिक्षा ही दे सकता है, वो दीक्षा नहीं दे सकता है। कि दीक्षा आप सिर्फ एक ही गुरु से धारण करते हैं, एक ही गुरु होता है। इस्कॉन में दीक्षा कितनी प्रकार की होते हैं? दीक्षा एक ही प्रकार की होती है। नहीं, मैंने सुना है ब्राह्मणिकल दीक्षा और अच्छा, उस सेंस में बोल रहे हैं। हाँ पहले जी। जो दिया जाता है, जिसको हम एक अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि प्रथम दीक्षा और द्वितीय दीक्षा, हाँ। कि फर्स्ट इनिशिएशन और अच्छा, सेकंड ये इनिशिएशन। जो फर्स्ट है, फर्स्ट इनिशिएशन में आपका नाम चेंज होता है, आपको भगवान के नाम के पीछे नाम दिया जाता है। जैसे कि मेरा नाम जो था कर्मिक नेम, तो मेरे गुरु ने उसको चेंज करके बना दिया परम ब्रह्मा। जो कि परम ब्रह्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जिसका मतलब है द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि जो भगवान है वो परम सत्य है। तो मेरे नाम के लिए, नाम के आगे उन्होंने लगा दिया परम ब्रह्मा दास, कि जो परम सत्य है, मैं उनका सेवक हूँ। और जो माताएं होती हैं, उनके पीछे नाम लग जाता है दासी का, और उनको नाम दिया जाता है श्रीमती राधा रानी के नाम पे दिया जाता है। तो ये होता है। तो कुछ समय के उपरांत जब उसके अंदर भक्तों वाली और क्वालिटी आ जाती है, और जो लोकल टेम्पल हैं वो उसको योग्य समझते हैं, तो उसका नाम उसके गुरु को देते हैं, अब आप इसको ब्राह्मण दीक्षा दे दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा में क्या होता है कि आप भगवान का पूजा अर्चना ऑल्टर में जाके करना शुरू कर देते हैं, और आपको गायत्री मंत्र भी दिया जाता है एक वैष्णव संप्रदाय के अनुसार। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन बोला जाता है। अच्छा, very nice discussions we are having. I was just expecting we will conclude 20 minutes or 15 minutes. अभी 38 मिनट हो रहा है। अभी बात बहुत करना चाहते हैं, देख लीजिए, देखेंगे आगे कितनी तक हम बात कर सकते हैं। आपके पास टाइम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। जो हमारा एक मित्र है केशव आचार्य दास, आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे उनसे आपका मुलाकात हुआ, कहाँ हुआ, थोड़े उनके बारे में भी बताइए। जी हाँ, जो केशव आचार्य प्रभु हैं, वो हमारी उनकी मुलाकात मेलबर्न इस्कॉन टेम्पल में हुई थी। क्योंकि जब मैंने वो मंदिर ज्वाइन किया था फुल टाइम एज अ ब्रह्मचार्य, वो मुझसे पहले ही वहाँ पे थे। वो लोग नेपाल से आए थे, 2 थे भक्त लोग, उनके साथ उनके मित्र भी थे, तो वो 2 सब आए हुए थे। तो वो जिस रूम में रह रहे थे, तो जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मुझे भी ब्रह्मचार्य लेना है और टेम्पल फुल टाइम, तो उन्होंने मुझे, मेरी टेम्पल अथॉरिटी ने मुझे उन्हीं के रूम में डाला था। तो वहाँ पे मैं उनके साथ रहा, 2-3 भक्तों के साथ जो पहले से रह रहे थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा वरिष्ठ हैं, तो वो पहले से ही भगवान की भक्ति बहुत सालों से कर रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर जो उनका म्यूज़िकल टैलेंट है, वो बहुत ही माननीय है। वो बहुत सारे तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और भगवान का गुणगान हरिनाम करते हैं।
तो उनका बहुत अच्छे से संग मिला। और जब मैं यहाँ पर आया, अमेरिका में मूव हुआ, तो मुझे पता लगा कि प्रभु जी भी अब यहाँ पर आ गए हैं, तो उनसे मिलने के लिए मैं आया हूँ कुछ भक्तों के थैंक साथ। यू वेरी मच प्रभु। आपके आने का इधर समाचार मिला था हमको भी, क्योंकि हम एक ही साथ रहते हैं केशव आचार्य प्रभु के साथ। और मैंने उनको बोला था, आप किसको बुला रहे हैं एक ही कमरे में रहने के लिए, आप उधर अच्छे कमरे हैं उधर बिठा लो। मैंने बोला था, ऐसे ही बोला था। हम्म, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया, वो मेरे बहुत डियरेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त है, उनको मैं कहीं भी नहीं बिठा सकता हूँ। ही इज़ माई वेरी डियरेस्ट फ्रेंड। सो ऐसा बोला था उन्होंने। जी, मैं उस योग्य तो नहीं, उन्होंने मुझे ऐसा समझाया तो उनका आभार प्रकट करता हूँ। अदरवाइज़ तो बहुत क्योंकि बहुत जब जब आप अपने पुराने मित्रों को मिलते हैं, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही इस्कॉन मंदिर के जो मेलबर्न है, वहाँ पे श्री श्री राधा वल्लभ है, वहाँ पे सेवा में नियुक्त थे अपने टाइम पे। तो हमने 4-5 साल बहुत अच्छे से साथ में बिताए, अच्छा। एक रूम में रहते थे और एक ही साथ बहुत सारी सेवाएं भी थी और अलग अलग थी। तो काफ़ी अच्छा समय व्यतीत किया। तो हम लोग मिल रहे हैं 6 साल के बाद। 6 साल के बाद। तो हृदय में प्यार तो अभी भी वैसा ही है। तो उसको देखने के बाद और ज़्यादा बहुत ताज़ा अच्छा। हो जाता है बहुत बहुत, कि ये इस देखने के साथ। मित्रता का प्रतीक है आप लोग। रियली अप्रिशिएट। ठीक है, टॉपिक फिर चेंज करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं। आप आपका प्लान क्या है? आप शादी करेंगे बाद में या नहीं करेंगे? देखिए, ये तो कहना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसको तो जवाब कोई भी नहीं दे सकता है कि शादी का, क्योंकि मेरा कोई अभी ऐसा एम नहीं है कि शादी करना है या नहीं करना। मेरा एम तो मेरे जो गुरु महाराज ने जाने से पहले बताया है कि मैं आपका जीवन कार्य कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही जीना है। तो मतलब कि मैं आपको न्यूयॉर्क में भेज रहा हूँ, आपको वहाँ पे सेवा करनी है। तो मेरा अभी तो जो मैंने सुना है मुझे उसे ही करना है। बाकी कभी देखेंगे भविष्य में अगर कुछ होएगा बदलाव। ठीक है, वी विश यू फॉर द बेटर लाइफ। क्या अच्छा है वो आप डिसाइड करेंगे। आप तो एक रोल मॉडल है हर हर आदमी के लिए, हर यंग जनरेशन के लिए। आप बताइए, जो आपका कितने बजे आप सोते हैं, कितने बजे आप उठते हैं, जागते हैं, और आप क्या खाते हैं? देखिए, खाने का तो यही प्रश्न है कि हम तो भगवान का प्रसाद हम खाते हैं, मंदिर में रहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बिना भगवान को अर्पित किए नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही बताते हैं भागवत गीता के 3रे अध्याय में कि जो बिना अर्पित किए मुझे खाता है वो दरअसल में पाप खाता है। तो इस करके हम लोग पाप तो नहीं खाते हैं, क्योंकि हम भगवान को प्रेम करते हैं। तो जो भगवान को हम अर्पित करते हैं, अपने प्यार से बनाते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं और उसको वो छोड़ देते हैं अपने भक्तों के साथ खाने के लिए। तो वो हमारे लिए बन जाता है प्रसादम। तो उससे हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होती है। और मेरा जो दिनचर्या है, हम लोग यहाँ पे जितने भी मंदिर में रहते हैं, अलग अलग सेवाओं के उपरांत अलग अलग टाइम पे उठते हैं, मगर जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो सवेरे 4 बजे प्रातःकाल है। क्योंकि हम लोग सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, क्योंकि 4:30 बजे हमारे यहाँ पे मंगला आरती होती है। तो हम लोग जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो भगवान पे अपना जो माइंड है उसको एकत्रित करते हैं अपना हरे कृष्णा चैंटिंग के द्वारा। वेरी नाइस प्रभु। जरा आपका फैमिली के बारे में बताएंगे। आपके घर में कौन कौन है? माँ बाप, भाई बहन? जी हाँ, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है और मेरे भाई की वाइफ है और उसकी बेटी है। तो वो सब साथ में रहते हैं, सब इंडिया में है? इंडिया में कौन सी रहते जगह हैं, बताया? चंडीगढ़ में रहते हैं। चंडीगढ़ में। अभी आपका उम्र कितना हुआ? अभी मेरा 38 साल है। 30 है। 38 ईयर्स। शादी नहीं किया है? अभी नहीं। अच्छा, तो फिर बहुत सारे प्रश्न थे प्रभु मेरे मन में। धीरे धीरे बहुत डायरेक्ट होके जा रहा है, प्रश्न ही नहीं कर सकता हूँ आपके। फिर भी आप बताइए, ये जो अभी का जो यूथ का है, यूथ का और सोसाइटी का क्या समस्या है? आपको क्या लगता है? व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम ऑफ द यूथ इन द सोसाइटी? देखिए, जो मेरे हिसाब से अगर मैंने जितना अपना जीवन, क्योंकि मैं खुद उस एज से गुजरा हूँ, जब मैं खुद 22 साल का था, 21 साल का था। ये एज इतनी खतरनाक एज है
कि इसमें जो एक यूथ है, चाहे वो लड़का है लड़की है, वो असमंजस में है कि उसको जीवन में करना क्या है, अपना कौन सा ऑक्यूपेशन ढूंढना है, ठीक है, कब सेट होना है, शादी कब करनी है, व्यापार कौन सा खोलना है, या या क्या बनना क्या है। तो देखिए ये सब मेन मेन प्रॉब्लम है, उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही है। जो भी गाइडेंस मिल रही है वो गाइडेंस मिल रही है इस भौतिक जगत को भोगें कैसे अच्छे से, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, या कोई आस पड़ोस के दोस्त हैं, कहीं पे भी हैं। अब जैसे लोगों का संग करेंगे आपको वैसे लोग वैसा ही ज्ञान देंगे, ठीक है ना। तो मगर जो जैसे मैंने अपने पहले बताया था कि जो अध्यात्म जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी एज में जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 80 साल 90 साल 100 साल है या कैसे भी जाएगा। जो इंसान घर में पैदा भी होता है, छोटा सा बच्चा, वो बाहर भी नहीं आता, वो अंदर भी मर जाता है। तो कुछ बाहर आके मर जाते हैं 2 दिन के बाद, कुछ 1 महीने के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ 5 साल के बाद, कुछ 10, कुछ 80, कुछ 100 साल के बाद। तो हर किसी का अपना एक जीवन निर्धारित है उसके कर्म के हिसाब से। तो प्रहलाद महाराज यही बताते हैं अपनी शिक्षा में, श्रीमद् भागवतम में, कि जैसे ही आप 4-5 साल की आयु में पहुंचते हैं, ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को, चाहे वो बालक है या वो बालिका है, उनको आध्यात्मिक जीवन की तरफ उनका रुझान करें। मतलब उनको भगवान के बारे में बताएं, उनको शास्त्र पढ़ाएं, ताकि जब वो 21, 22, 23 साल के हों तो वो कन्फ्यूज़ ना हो, उनका रास्ता क्लियर हो। देखिए अर्जुन था भागवत गीता में, उसने भगवान को बोला कि भगवान, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, ठीक है, मगर मैं ये कर्तव्य नहीं निभाऊंगा, मैं हिमालय में जाके चैंटिंग करूंगा हरे कृष्णा। भगवान ने डांटा, बोले नहीं, ये तेरा स्वभाव नहीं है। भगवान ने बोला युद्धस्यैव मम अनुस्मरण, मतलब कि आप अपना कार्य करते रहिए और मेरा चिंतन कीजिए, इसे भक्ति बोलते हैं। तो मगर यहाँ पे क्या है, सिर्फ लोग कार्य ही करे जा रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, खुद की इंद्रियां तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो हमें जो कार्य करना है अपने जीवन निर्वाह के लिए भी करना है, प्लस अपनी आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए भी करना है, जो कि वही हमारा अल्टीमेट गोल है जीवन का। तो अगर ये गोल और ये पिक्चर अगर उनके माइंड में क्लियर है तो उनका रास्ता साफ है, फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? होल द यूथ इन द वर्ल्ड, यू नो, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ, यस, नहीं, और दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पारिवारिक समस्या, बहुत सारे समस्या है, फ्रस्ट्रेशन है यूथ बिल्कुल में, बिल्कुल। बहुत सारे समस्या है इस तो व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द यूथ ग्रुप, यूथ सोसाइटी? देखिए जो हमारा जो यूथ है वो, जैसे मैंने बताया कि वो मिसगाइडेड हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम इसलिए आई है क्योंकि उनको यही टीच किया गया है कि आप एक शरीर हैं और शरीर की सुख के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, किस भी हद तक जाना पड़े, आप उस हद तक जाइए, ठीक है ना। तो भगवान का सोल्यूशन है, ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि प्रहलाद महाराज ने बोला है कि कम उम्र में ही उनको आध्यात्मिक जीवन में ढाल दीजिए, उनका जो यूथ है और उनका जो बुढ़ापा है सब कुछ खूबसूरत से निखर के आएगा। अभी देखिए हमारे जो इस्कॉन में है, अभी हमारी 3rd 4th जनरेशन आ रही है ना। तो हमारे जो भक्तों के जो बच्चे हैं वो देखिए अपने स्कूल कॉलेजेस में नंबर 1 आ रहे हैं। मतलब उनका फोकस स्टडी में इतना तेज है, वो चैंटिंग भी करते हैं, वो भागवत गीता भी पढ़ते हैं, प्लस अपने स्कूल कॉलेजों के कार्य भी करते हैं और वो अव्वल भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि वो बुरी आदतों की संग में नहीं है। अभी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं? नशा पान करना, ठीक है, अपना मांस भक्षण करना, पर स्त्री पर पुरुष संग करना और जुआ खेलना। अगर ये 4 चीज़ें अगर आपको ये सिखाई जाए बचपन से ही कि इनका ये कितनी खराब है आपके जीवन के लिए, आपका जीवन तो वैसे ही खूबसूरत हो जाएगा। मगर ये जो बच्चे लोग हैं जो जिनके पास आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेजों में यही सीखते हैं कि अच्छे से मीट कैसे खाया जाए, तरह तरह का जाएगा, और जो दूसरे पर पुरुष है पर स्त्री उनका कैसे अधिक से अधिक भोग किया जाए, कैसे कैसे इंटॉक्सिकेशन लिया जाए, जैसे सिगरेट हो गया,
दारू हो गया, ये सब चीज़ें हो गया, कोकीन हो गया, और जो गैम्बलिंग कैसे करी जाए, सट्टा कैसे खेला जाए, है ना। तो ये तो वो बचपन से ही कर रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा जो एनर्जी है, माइंड का है, सोचने का है, शरीर का है, वो तो पहले ही खा लेते हैं ये सब सारी चीज़ें। तो जब यूथ में पहुंचते हैं तो वो खाली हो जाते हैं, उनके पास सोचने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए उनको मेंटल प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उनका गोल क्लियर नहीं होता है कि लाइफ में उन्होंने करना क्या है। स्कूल में जुड़ने से पहले आपने शराब और सिगरेट और मांस मासू, जो क्या बोलता है, मीट, आपने कंज्यूम किया, आपने जी नहीं, इन्वॉल्व बिल्कुल हुआ? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ इतना नहीं किया है। थोड़ा बहुत जो आदतें थी, जो कि अपनी आदतें थी, वो दोस्तों के साथ हमने उठा ली थी इधर उधर, मगर वो क्या है? ज्ञान ज्ञान मिलने के बाद तो वो हमने हटा दिया उसको अपना इसमें। ठीक है। क्योंकि देखिए, जब क्या है कि अगर आप जैसा संग करेंगे वैसा रंग आपके पास आएगा। तो अगर आपका अच्छा संग है तो आपकी आदतें भी अच्छी हैं, आपका जीवन भी अच्छा है। अगर आपका बुरा संग है, आपकी आदतें भी बुरी हैं और आपका जीवन भी बुरा ही रहेगा। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है ना, प्रभु जी, व्हाई बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल? देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा उठाया गया है, अलग अलग तरह से अलग अलग आंसर दिया गया है। अगर मैं इसको आपको भागवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं कि वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, तो इस भौतिक जगत में कोई गुड है ही नहीं, सब बैड ही है। तो बैड पीपल के साथ तो बैड ही होता है। यहाँ पे गुड पीपल कौन है? क्योंकि बताया गया है तो भौतिक जगत है, ये एक जेल के समान है, प्रिजन। ठीक है, जो प्रिजन के अंदर अब कोई आदमी बोले मैं तो अच्छा इंसान था, मेरे को पुलिस ने ऐसा ही डाल दिया, तो क्या पुलिस पागल है क्या? नहीं। अगर आप इस भौतिक जगत में फंसे हैं तो जो कर्म के अनुसार जो प्रकृति है, उन्होंने आपको पनिशमेंट दी है, आप इस जेल में बंद हैं। तो जो इंसान के साथ कुछ भी हो रहा है वो उसके पूर्व कर्मों का फल है। उसने जैसा बीज बोया है उसको वैसा ही फल मिलेगा। बेशक ये है कि उसने वो बीज देखा नहीं है, मगर उसने पूर्व जन्मों में अनेकों गलत कार्य करे हैं। सिर्फ शरीर ही चेंज हुआ है, आत्मा थोड़ी चेंज हुई है। आत्मा कभी चेंज नहीं होती है, वो अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग डेस्टिनेशन में चलती रहती है। तो इंसान बोलता है मैंने तो हमेशा अच्छा किया, नहीं, आपने अच्छा नहीं किया। अगर कुछ आपके साथ गलत हो रहा है या कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो दोनों ही आपके पूर्व कर्मों का फल है जो आप भुगत रहे हैं। भागवत गीता में इतना भी बताया गया है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में न 1% ज्यादा दुख झेल सकता है, न 1% कम दुख झेल सकता है। जितना उसने बोया है उतना ही काटेगा, और वैसा ही सुख है, न 1% ज्यादा सुख भोगेगा, न 1% कम सुख भोगेगा। जितना उसके अकाउंट में उसने बोया है उसको उतना ही मिलेगा। तो जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये सब हमारे पूर्व कर्मों के कार्य हैं। पूर्व कर्म के कार्य के अनुसार अभी फल भुगत रहे हैं सारे लोग, उसको बदल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे बदल सकते हैं? भागवत गीता में कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में बताते हैं, कर्माणि किंतु भक्ति च भाजम। दैट मीन्स कि आप भक्ति के द्वारा अपना कर्म काट सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं ये भगवान के अंदर चल रही हैं। तो जैसे ही आप भगवान की भक्ति शुरू करते हैं तो बुरा छोड़िए, अच्छा कर्म भी कटता है। पर लोगों को क्या चाहिए कि सिर्फ मेरा बुरा कर्म कटे और मैं अच्छा कर्म अपना आराम से भोगूं और खूबसूरती से भोगूं। मगर जब आप उसे भोगना शुरू करते हैं तो उस भोग के दौरान आप बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं, जो आप भूल जाते हैं अपने अपने ऐश्वर्य में। आप खुश हैं, खुशी में आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया, आपको याद ही नहीं रहा, मगर भगवान तो सब नोट कर रहे हैं, उनके जो सेवक है सब नोट किया है, तो उसका फल तो आपको आएगा। तो ये दोनों ही खराब है भक्ति के साथ से। तो भक्ति क्या है कि आपको इस भौतिक जगत का जो भी बैंक अकाउंट है, चाहे वो अच्छा है वो बुरा है, वो दोनों को नलीफाई करती है और आपको एक हल्के अकाउंट के साथ, जीरो अकाउंट के साथ आपको आध्यात्मिक जगत में भेजती है। तो आप दोनों ही काट सकते हैं भक्ति के द्वारा। आप फाइनल मैसेज आपकी तरफ से आप क्या देना चाहते हैं, बताइए। देखिए, आपके जितने भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं आपके YouTube चैनल पे, मैं तो खाली एक ही बात बोलना चाहूँगा जो भगवान ही बोल रहे हैं कि ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और बहुत ही छोटा है।
ठीक है। ब्रज में एक कविता है, षडभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रता को जान ये खिली न खिली। कि एक एक ये जो जीवन है ना, एक बुलबुले के समान है। षडभंगुर एक कीड़ा है, वो खाली बुलबुले के समान फूलता है। जितना टाइम बुलबुले को फूलने में लगता है ना फुटक से, उतना उतना ये जीवन है मनुष्य का। आंख पलक में देखिए, आप लगेगा यार मैं कल तो 10 साल का था और आज 60 साल का हो गया, लाइफ कैसे गुजर गया है ना। तो ये आंख बंद करते सारी ये ऐसे झलक जाता है। तो ये जीवन बहुत ही छोटा है। इसका इसका जो सदुपयोग कीजिए, असदुपयोग ये है, जितना जल्दी हो सकता है भगवान का झोली माला उठाइए, हरे कृष्णा जपिए, भागवत गीता पढ़िए, और ये जो है लोगों को भी बताइए। बस इतना ही बताना चाहूँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परम ब्रह्मदास, अमेरिकामा हुनुहुन्छ र उहाँले आध्यात्मिकताको विषयमा धेरै राम्रो राम्रो ज्ञानहरू हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो भलाकुसारी हाम्रो वार्तालाप नेपाली हिन्दीमा भएको छ र केही कहीँ अङ्ग्रेजी पनि जोडिएको छ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको बढीभन्दा बढी नेपाली भक्तहरू जो हुनुहुन्छ, जो हिन्दी भाषाहरू बुझ्नुहुन्छ, उहाँको लागि हामीले सानो अन्तर्वार्ता हामीले पस्किने प्रयास गरेका थियौँ र यो एकदम सफल भएको छ। र यदि तपाईँ फेरि अरू कुनै म्यासेजहरू, अरू कुनै अन्तर्वार्ताहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो गुनासो कटुवाल च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाउनुहोला। र यति भन्दै यहाँहरूको दिन सुखमय रहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच परम ब्रह्म दास प्रभुजी फर योर इम्पोर्टेन्ट नोटेबल conversation, discussions and interview today in my गुनासो कटुवाल channel. Thank you so much. हरे कृष्णा। सो अंतिम में आप एक बार थोड़ा कुछ मंत्र और भजन गा लीजिए, आपको आता है तो सुनेंगे। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।